लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। हमारे देश की सभ्यता और परंपराएं वसुदैव कुटुंबकम की रही है, यानी पूरी दुनिया, हर धर्म, हर मजहब और जाति को एक परिवार की तरह देखा जाता है, और यही हमारे देश की पहचान और खूबसूरती है। लेकिन कल रात USCIRF ने अपना सालाना 2020 का रिपोर्ट पेश किया, जिससे हम सभी भारतीयों का शर्मिंदा होना पड़ेगा। उस रिपोर्ट में हमें उन 14 देशों की लिस्ट में शामिल किया गया है जहां पर कुछ चिंताएं जताई गई है धार्मिक आज़ादी को लेकर और अल्पसंख्यकों के पर जो उत्पीड़न हो रहा है उसको लेकर। आपको बता दें कि USCIRF यानी यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी, 1998 में, और ये दुनिया के हर देशों पर धार्मिक आज़ादी पर नज़र रखता है कि कौन देश कितना आज़ादी अपने अल्पसंख्यकों को दे रहा है और कितना उत्पीड़न कर रहा है। उसके आधार पर ये रिपोर्ट पेश किया जाता है। आपको बता दें कि उन 14 देशों की लिस्ट में जिसमें भारत को शामिल किया गया है, उसमें और कौन कौन सा देश है, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, चाइना, साउथ कोरिया, ये जैसे तमाम देश हैं इस तरह के। लेकिन अब हम सबको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा, जो हमारे देश की शाख और छवि थी एक साथ सबको लेकर चलने की, आखिर क्यों बिगड़ी। उस रिपोर्ट में USCIRF ने क्या कहा है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले इस ट्वीट को देखिए कि उन्होंने बताया कि 2004 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब USCIRF ने हिंदुस्तान को उस चिंता वाले देश में Tier 2 में डाला है। इस रिपोर्ट को देखिए। साल 2004 के बाद ये पहली बार है जब USCIRF ने भारत को कुछ खास चिंताओं वाले देश की लिस्ट में शामिल किया है। और अब USCIRF के उपाध्यक्ष जो है उनका ट्वीट देखिए कि वो क्या कह रही हैं अपने ट्वीट में। USCIRF की उपाध्यक्ष नैंडीन मायदा ने कहा, भारत के नागरिकता संशोधन कानून और NRC से लाखों भारतीय मुसलमानों को हिरासत में लिए जाने, डिपोर्ट किए जाने और स्टेटलेस हो जाने का खतरा है। तो आपने देखा। और आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में उन्होंने जो जिक्र किया है वो खास तौर पर देश की राजधानी दिल्ली में फरवरी के महीने में दंगा हुआ, उसको लेकर उन्होंने जिक्र किया है कि देश की राजधानी जलती रही 3 दिनों तक, लेकिन गृह मंत्रालय के अंदर आने वाली पुलिस इस दंगे को रोकने में नाकाम रही। और साथ में जो नागरिकता संशोधन कानून लाया गया है इसको भेदभावपूर्ण बताया, और ये कहा कि इससे लाखों मुस्लिमों को डिटेंशन सेंटर में डालने की एक साजिश है। इस तरह की बात जो मैंने ट्वीट में दिखाया, उस पर भी सवाल खड़ा किया है। और NRC को लेकर जो अमित शाह का बयान है, अमित शाह को भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। अमित शाह के बयान को, जिसमें कहा गया था कि अमित शाह ने कहा था प्रवासी जो लोग हैं वो दीमक की तरह है। उन्होंने ये बातें कही थी और उनको निकालना है। ये सब जो बात थी वो भी रिपोर्ट में पेश की गई है। और साथ में एक सूबे के मुख्यमंत्री, हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के बारे में ये कहा गया। योगी आदित्यनाथ के बयान को भी कोट किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वाले को से हम बदला लेंगे, और साथ में ये भी कहा था उन्हें बिरयानी नहीं बल्कि गोली खिलाएंगे। ये बयान को खास करके कोट किया गया है USCIRF के द्वारा। और साथ में आपको ये बता दें कि जिस तरह से गाय के नाम पर इंसान को मार दिया जाता हो, मॉब लिंचिंग कर दी जाती हो और झूठे अफवाह फैलाकर मारा जाता हो, ये सभी बातें और ये सभी आरोप लगाया गया। और क्या क्या आरोप लगाया है ये देखिए एक रिपोर्ट। जिस देश में वायरस को भी धर्म में बांट दिया जाता हो, जिस देश में जानवर के नाम पर इंसान को मार दिया जाता हो, जिस देश में मॉब लिंचिंग के अपराधियों का जेल से छूटने पर हार माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया जाता हो, जिस देश में सत्तारूढ़ पार्टी का प्रवक्ता खुलेआम ये कहता है हिंदुओं जाग जाओ वरना कटने को तैयार रहो, जिस देश की मीडिया खुलेआम सरकार के तलवे चाट रही हो और खुलकर एक धर्म को निशाना बना रही हो, हर चीज़ में अल्पसंख्यकों को ढूंढना और हर खबर को धार्मिक एंगल से दिखाना, और जिस देश में फल, सब्जी और रंग भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, तो फिर आप क्या सोचेंगे कि हमारे देश की साख और छवि दूसरे देशों में और अन्य संस्थाओं पर क्या पड़ रही है, इसका ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो देखा आपने, यही सब कारण और यही सब वजह है जिसकी वजह से USCIR ने इस तरह की फैसला लिया है और ये रिपोर्ट शामिल किया है। और 2004 के बाद पहली बार हमारे हिंदुस्तान को Tier 2 में डाला गया है। और आपको दिलचस्प बात यह है कि 2004 के समय में भी बीजेपी की सरकार थी और 2020 में भी बीजेपी की सरकार है।
और इसमें यह बताया गया है रिपोर्ट में कि 2020 में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से योजनाबद्ध तरीके से खासकर मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को परेशान किया गया है। अब सोचिए ना कि जब एक विधायक ये कहता है कि मुसलमानों से सब्जी ना खरीदो, मियाँ के हाथ से सामान ना लो, सोचिए कितनी घटिया बात है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगी तो हमारे देश की छवि को क्या नुकसान पहुंचेगा, आप खुद अंदाज़ा लगाइए। जिसे लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भी भेजा है। उसके बाद एक प्रवक्ता संबित पात्रा जो दिन रात फेक न्यूज फैलाता है, और ये सोचिए कि एक जो देश की जो 22 करोड़ आबादी है, जो सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी है मुसलमान, उसको इस तरीके से टारगेट किया जाता है, निशाना बनाया जाता है, और ये देखा जाता है कि साजिश के तहत ये कोरोना वायरस फैला रहे हैं। और इसमें अहम भूमिका हमारे देश की मीडिया भी निभा रही होती है, क्योंकि जो सरकार की नाकामियां हैं उसको छुपाया जा सके और हर मुद्दे को डाइवर्ट हिंदू मुसलमान में किया जा सके। अब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो तेलंगाना के निजामाबाद से सांसद है, उन्होंने भगवा झंडा बांटा। भगवा कलर जो है, भगवा वस्त्र जो है, वो शौर्य और बलिदान का प्रतीक है, लेकिन इसे नफरत की निगाह से क्यों दिखाया जा रहा है? जिनका नाम है अरविंद धर्मापुरी, उन्होंने ठेले वाले को और जो सब्जी बेचने वाले हैं उन्हें भगवा झंडा बांटकर गर्व बताया और ये कहा कि पूरे तेलंगाना में बांटा जाएगा। ये क्या पहचान किया जा रहा है? क्यों आखिर भेदभाव और डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है इस तरीके से? ये अब खुद सोचने वाली बात है। जिस व्यक्ति ने शपथ ली है संविधान की, वो ऐसा काम कर रहा है, अब भगवा झंडा बांट कर ये पहचान और ये भेदभाव खुद पैदा कर रहा है। और वही एक तस्वीर जो झारखंड के जमशेदपुर से आई, वो भी आपने खुद देखा होगा कि वहाँ पे किस तरह से ये लिखा गया था, विश्व हिंदू परिषद द्वारा अनुमोदित हिंदू फल दुकान। ये आपने देखा। तो ऐसी जो तस्वीरें आई तो स्वाभाविक है कि इस तरीके की तस्वीरें जो लगातार आ रही है और बार बार हर एक मुद्दे को हिंदू और मुसलमान बना कर दिखाया जा रहा है, और इस तरीके से हर मुद्दे को पेंट किया जा रहा है कि मुसलमान ही कोरोना वायरस का साजिशकर्ता है। तो ये अपने आप में एक सोचने वाली वजह है और ये बात है। और ये किस तरह से फैलाया गया कि एक व्यक्ति जिसका गुजरात में आपने देखा होगा जो वीडियो खूब वायरल होता है, उसमें दिखाया जाता है कि वो हाथ से उसके नोट गिर जाता है, दाएं हाथ से, राइट हैंड से। तो ये बताया गया कि वो जानबूझकर कोरोना वायरस फैलाने की साजिश कर रहा है, जबकि उस व्यक्ति का हाथ, उस शख्स का जो हाथ है वो राइट हैंड, वो पैरालाइज था। इसी वजह से काम नहीं करता वो हाथ, इस वजह से वो नोट गिर गया और उसको इस तरह से दिखा दिया गया कि वो कोरोना वायरस फैलाने की साजिश कर रहा है। तो इस तरह के कई वाकयात सामने आ चुके हैं जो कि सब के सब फर्जी थे। कहीं पे ये दिखाया गया कि जो सब्जी और फल बेच रहे हैं वो दूषित कर बेच रहे हैं, पेशाब छिड़क रहे हैं। ये भी संबित पात्रा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उन्होंने ट्वीट किया। तो आप सोच सकते हैं इस तरह का दुष्प्रचार एक कम्युनिटी के बारे में अपने ही लोगों को शक की और सुबह की निगाह से देखना ये कितना उचित है? आखिर क्यों ऐसी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं हमें इस तरह के साथ बर्ताव कर रही है? हमारे देश की साख और छवि को नुकसान और धक्का पहुंच रहा है। ये आप सोचने की बात है। जहाँ पे परंपराएं और सभ्यता रही है, जो संस्कृति रही है, हमारी साझा विरासत रही है एक साथ मिलजुल करके रहने की, उसे क्यों नुकसान पहुंचाया जा रहा है, क्यों ठेस पहुंचाया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए और सत्ता की और कुर्सिसत्ता के लिए। तो इसे हम सबको समझना होगा और सोचना होगा कि हम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसी दूसरे के बहकावे में क्यों आ रहे हैं। ये हम सबके लिए गौरव फिक्र करने की बात है। इसका लबोलुआब बस यही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हमारे ऊपर रिपोर्ट पेश कर रही है, उससे कहीं ना कहीं हमारे देश की साख और छवि को धक्का लग रहा है। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।